ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, है ना? तो ये क्वेश्चन हमने अभी ट्राई किया, राइट? एक क्वेश्चन और इसमें ठीक है, चलो इसको बाद में करेंगे। अभी आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, देखिए। Some important results on number of elements, on number of elements in sets, ठीक है? Some important results on number of elements in sets. ओके, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, A यूनियन B, ऐसे समझते हैं। देखो, फर्स्ट लिखेंगे फॉर टू सेट्स, फॉर टू सेट्स, ठीक है? तो एक मिनट रुकिए। ये बना लिया यूनिवर्सल सेट, है ना? और ये सेट ए और सेट बी क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स उसको बोला है हमने।
समझिए यहाँ पे सेट ए है, ये सेट बी है, और ये मान लेते हैं कि सेट ए बी ये सी, ठीक है। ओनली ए है ना, सिर्फ केवल ए वाला पार्ट कितना है, ये जो अभी पिछली क्लास में बताया था, और ओनली बी मतलब सिर्फ केवल बी वाला पार्ट ये है, और दिस क्वेश्चन इज, ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉमन। जिसमें, हाँ कॉमन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अगर मैं इस जो यहाँ पे लिक्विड डायग्राम बनाया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा? बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यस सर। ए प्लस सी प्लस सी, अगर इन तीनों एलिमेंट्स को अगर ले लिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अच्छा, इसी वेन डायग्राम को देखते हुए कोई ये बता सकता है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एस ए बी, ए या ए प्लस बी, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ए प्लस बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना आएगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी है ना। बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो सर्कल बी में कौन कौन से आएंगे, बी और सी, तो एडिशन, आफ्टर एडिशन वी गेट बी प्लस सी। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कोई बता सकता है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी है ना, कॉमन वाला पोर्शन, उसमें कितने हैं, बी हैं। तो इसे देखकर क्या हम ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इन तीनों को इन दोनों को ऐड कर दें, एन ए और एन बी को ऐड कर दें, देखिए क्या बताने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अगर हम लिखें ए यूनियन बी, है ना, तो उसको ऐसे लिखा हमने, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी तो था किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, राइट। अब हमने इसको क्या बोला है कि ये इसके बराबर है एन ए प्लस एन बी, तो देखो क्या एन ए प्लस एन बी करने पर ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है क्या, या कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है? यस सर, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड जो था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज ए प्लस बी प्लस सी, बट ऑन राइट हैंड साइड एन ए प्लस एन बी, सिर्फ इतना लिखने मात्र से ही हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का सम कितना आएगा, अगर इन दोनों को जोड़े हम यहाँ से इन दोनों को ऐड करें तो विल गेट ए प्लस बी प्लस सी, हाँ ए प्लस टू बी प्लस सी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ किसके बराबर है, ए प्लस सी प्लस सी, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्या नंबर ऑफ बी माइनस करना पड़ेगा, एक बी माइनस करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब जाकर देखो क्या वो बैलेंस हुआ क्या, जो बोल रहे थे वहां पे, यस सर, बैलेंस हुआ क्या, अब ये बैलेंस हो गया है ना, कैसे बैलेंस हुआ वो देख लो। एन ऑफ ए का मतलब क्या था, ए प्लस बी, है ना, एन ऑफ ए इज ए प्लस बी, ये था ए प्लस बी, और एन ऑफ बी इज बी प्लस सी, बी प्लस सी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इन दोनों को ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ए प्लस बी प्लस सी। सर और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी बी होगा ये तो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बोल रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सर कहाँ? एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन भी, हाँ यस सर, बी तो लिखा है देखो, पहले सर ए लिखा, कहाँ लिखा था पहले, बी लिखा था, ओके। तो एन ऑफ ए इन बी का फॉर्मूला जो हमारे सामने आया है निकल के, वो क्या आया है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो हम ए बी सी के टर्म्स में, एक तो ये है समझने का तरीका, दूसरा इसी को समझने का तरीका क्या है वो देखो यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे।
सेकंड मेथड इस फॉर्मूले के लिए, कैसे इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझा जाए, उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिएगा। तो ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है जी। और कौन कौन से रीजन, अगर मैं ये लिख दूं n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू, समझना यहाँ पे, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a लिख दूं, सिर्फ इतना, तो n ऑफ a मतलब समझ रहे कौन सा रीजन काउंट हो गया, ये वाला रीजन काउंट हो गया, ये वाला n ऑफ a में है ना, सिर्फ a लिखने से का मतलब क्या हुआ, ये वाला भी पोर्शन काउंट हो गया और ये वाला भी पोर्शन काउंट हो गया। ये समझ में आ रहा है ये बात, n ऑफ a लिखने मात्र से ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन भी काउंट हो गया उसमें और ये वाला रीजन भी काउंट हो गया, राइट। प्लस लिखा हमने, प्लस लिखा n ऑफ b, तो n ऑफ b लिखने से कौन सा रीजन काउंट हो गया, n ऑफ b लिखने से ये वाला रीजन काउंट हो गया और ये वाला भी रीजन काउंट हो गया, बताइए। यस सर। ये रीजन एक बार काउंट हुआ, समझना, थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, ये वाला रीजन एक बार काउंट हुआ और ये वाला भी रीजन एक बार काउंट हो गया। तो दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ना, n ऑफ a में भी एक बार आ चुका था, दिस पोर्शन n ऑफ a में भी एक बार आया था और n ऑफ b में भी एक बार आया था। तो ये वाला पोर्शन एक तरह से कितनी बार काउंट हो गया, दो बार। हाँ, डबल काउंट हुआ। n ऑफ a लिखा उसमें भी ये वाला पोर्शन आया, n ऑफ b लिखा उसमें भी ये वाला पोर्शन काउंट हो गया। तो एक बार फिर से n ऑफ a लिखा मतलब ये वाला पोर्शन एक बार आया, ये वाला पोर्शन एक बार आया। n ऑफ b लिखा तो ये वाला पोर्शन आया एक बार और ये वाला भी एक बार और आया, तो ये दो बार आ गया एक तरह से, है ना, ये 2 टाइम्स हो गया। तो लेकिन हर एक पोर्शन को हमें एक बार ही काउंट करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जो ट्वाइस काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है, उसको हम एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दिस पोर्शन इज, बता सकते हैं, दिस पोर्शन इज n ऑफ क्या, A इंटरसेक्शन a, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा n ऑफ क्या, एक बार इसलिए माइनस करना पड़ रहा है कि n ऑफ a में n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला भी एक बार रीजन आ गया, n ऑफ b में n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला भी रीजन एक बार और आ गया। तो ये 10 रीजन काउंटेड क्या, ट्वाइस, राइट, इन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक तो ये हो गया तरीका समझने का, और एक और तरीका है एग्जाम्पल के थ्रू, वो कैसे, वो भी देख लो। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, वो देख लीजिए कि जैसे सेट ए लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी ले लिया क्या 4,5, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, तो कोई ऐसे थोड़ी ना बोल देगा 4 ए में 2 बी में, तो 4 + 2 6 आ जाएगा क्या आंसर इसका, या 6 से कम आएंगे, बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 आएंगे। हाँ, तो दिख रहा है ना। हाँ, तो कोई ऐसे लिखता है कि सिर्फ n ऑफ a लिख दिया प्लस n ऑफ b लिख दिया 4 + 2, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि दोनों को सिर्फ जोड़ के छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है। देखो, n ऑफ a निकालोगे 4, n ऑफ b निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज 2, तो 4 + 2 6, बट n ऑफ a यूनियन b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ना कि 6 आ रहा है, 4 + 2 नहीं आ रहा है। तो 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4, अच्छा ये 4 + 2, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, अगर इन दोनों को जोड़ा तो हमने, सर 4 कॉमन है दोनों में। सर 4 हाँ, कॉमन, इसमें एक एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्योंकि है ना, ऐसे अगर डायरेक्ट हम ऐड करें 4 + 2 तो 6 एक ज्यादा इससे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट को हमने 2 बार काउंट कर लिया, 4 ए में भी था और 4 कहाँ था, बी में भी था। तो ए में तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा 4, तो उसमें भी एलिमेंट 4 काउंट हो गया 4 में, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बी लिखा 2, तो इसमें भी 4, तो देखा जाए तो 4 को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए एक बार हमें वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी जो कॉमन है। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस क्यों कर रही है, इस बात समझ में आई क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 2 बार काउंट हो रहा है, एन ऑफ ए में भी और एन ऑफ बी में भी, इसलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा। ओके, सेकंड रिजल्ट हम जो लिखने जा रहे हैं वो है, देखिए क्या, पेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ये ए, ये बी। ओके, अच्छा, दिस पर्सन इज, बताओ, आज ही बताया। A minus B. ए माइनस बी। और ये वाला बी माइनस ए। बी माइनस ए। B minus और ये वाला A intersection B. A intersection A intersection B. हाँ, तो सेकंड रिजल्ट इज, क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर, देखिए कि सेकंड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। अगर मुझे लिखना हो कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए लिखा मतलब ये पूरा आ गया, पूरा सर्कल ए पूरा आ गया, तो ए में से कौन सा पार्ट हटा दे कि ए माइनस बी बच जाएगा, बताओ। सर्कल ए में B से minus कौन B. सा हम पार्ट हटा दे कि ए माइनस बी मिल जाएगा मुझे। A intersection ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, अरे ए सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल ए पूरा है, इस ए में से हम अगर ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन है ना, थोड़ा कलर सेम हो जा रहा है, रुकिए, हाँ ब्लू, ये वाला पोर्शन अगर ए सर्कल ए में से हटा दे, है ना, तो दिख रहा है ना कि हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो a माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a माइनस का क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, ऐसा। थर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस से बता सकते हैं इसी तरीके से, And B minus एन बी माइनस एन and A intersection B. यन b माइनस intersection B. यन b माइनस N. यन ऑफ क्या, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन बी। हाँ, फोर्थ, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b कैन बी रिटन एज number of elements in a minus b plus number of elements in a intersection b plus number of elements in b minus a। अब ये कई लोगों को नहीं समझ में आया कैसे लिख दिया, सही लिखा है देखो। यस सर। Yes, sir. ये यहाँ लिखा हुआ है ना, n of a union b is equal to a plus b plus c, मतलब a का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a minus b, b का मतलब नंबर ऑफ, प्लस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, एंड c मतलब क्या, c मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन क्या, सॉरी b माइनस a। c का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a, b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b। हाँ, नेक्स्ट लिख रहे हैं, फिफ्थ लिखे। अच्छा, व्हाट इज ए डैश, ए डैश पता है क्या होता है, आज ही बताया। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, होता किसके बराबर है, वो ये भी तो बताया था। Universal minus A. u माइनस a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a डैश कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, a। A. हाँ, अच्छा, ऐसा देखा है क्या आपने कहीं पे,
आज की क्लास में ही ऐसा देखा देखा सा लग रहा है यस सर। या अभी पहली बार देख रहे हैं इसको? सही देखा है यहाँ? कहाँ देखा है NCERT ये? में आता कहाँ देखा है? आज है, ही बताया ना? NCERT को। अरे आज ही बताया है भाई सर कॉम्प्लीमेंट। स्लाइड में, इसी स्लाइड में लिखा हुआ है देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कौन सा रूल है? डी मॉर्गन्स, राइट? तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन बी का क्या डैश, बताइए। यस हाँ, सर। तो Yes, यहाँ sir. पर Yes, sir. तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या? ए यूनियन बी का होल डैश। कहाँ से लिखा? ये डी मॉर्गन्स लॉ से। अच्छा इसको जैसे लिखा भी, एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, है ना? एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। तो एन ऑफ, अब इसको पूरे को ए बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे को, तो इस पूरे को ए बोल रहा हूँ, तो एन ऑफ ए डैश को लिख सकते हैं क्या? एन ऑफ ए डैश को लिख सकते हैं क्या कि एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ व्हाट? यू माइनस क्या? N of A। एन ऑफ ए, यानी एन ऑफ क्या? ए यूनियन बी। और देखो ये वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है ना? अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का डैश में बताओ, ए यूनियन बी का डैश मतलब समझ रहे हो क्या? कौन सा रीजन? ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर, तो ए यूनियन बी को छोड़कर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब इस वाले रीजन में, है ना? तो ए यूनियन बी को छोड़कर उस वाले रीजन में बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन बी को छोड़कर, तो ए यूनियन बी को छोड़कर तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दो? क्या हटा दो? A A union B। union B. ए यूनियन बी हटा दो। ओके, सेवेंथ नोट कर रहे हैं, सेवेंथ लिखो। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए ए डैश यूनियन बी डैश आ जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश आ जाए तो A intersection B whole dash. हाँ, इसको लिखेंगे एन ऑफ क्या? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, राइट? अच्छा इसको वापस क्या लिख सकते हैं? ये दिख रहा है ना यहाँ से, एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस क्या? एन ऑफ ए, राइट? एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। अरे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? या ऐसे ही मेरे साथ नोट किए जा रहे हैं? ये वाला एक बार रिपीट कर। ये वाला कौन सा वाला? लास्ट वाला? Last one. सेवन। कहीं सा 6th and 7th. कहीं सा तो नहीं 6th and पेज चेंज, 7th. हाँ कहीं सा तो नहीं पेज चेंज करने Yes, की sir, से 16. पेज चेंज करने का तो नहीं है ये? ओके, 6 समझ लेते हैं फिर से। देखो क्या कह रहा था ये? अच्छा ये समझा, इस स्टेप से ये स्टेप सुना है क्या? डी मॉर्गन्स रूल से लिख दिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख दिया? ए यूनियन बी का डैश, ये अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था ना, यस सर। यस सर। यहाँ से रिवर्स लिखा है ना कि ए डैश वहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसको लिख दिया था हमने ए यूनियन बी का डैश, और जिसके बाद नेक्स्ट वाला ऐसा लिखा हुआ था ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसको हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आता है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है, ऐसा बताया। तो अब बताओ इस स्टेप से ये स्टेप समझ आया सबको? यहाँ से यहाँ आया? पहले ये बताओ, उसके बाद हम आगे बात करें। यहाँ तक आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ तक आ जाने के बाद फिफ्थ वाला भी आया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या? ए।
तो उसी तरह एडस का काम ये कर रहा है ना, दिस इज एडस, इसको मान लो सी मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा, तो एन ऑफ सी डैश आ जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए ए एन बी को हमने सी बोल दिया, तो व्हाट इज एन ऑफ सी डैश बताओ, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ C. एन ऑफ सी, व्हाट इज सी, A union सी इज ए यूनियन क्या, बी, B. तो वही चीज है, इसको ए बोल दिया थोड़ी देर के सी बोल दिया, तो एन ऑफ सी डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी, वही लिखा हुआ है देखो, नहीं समझे, Yes, sir. आया समझ में, Yes, sir. नो और सर, एक अभी भी नहीं आया, तो एक No, बार फिर sir. से ट्राई, चलो तो इसको ऐसा करते हैं, अपन लिख कर ही समझाते हैं, तो ऐसा करते हैं, देखो ये ए यूनियन बी को थोड़ी देर के लिए हमने सी बोल दिया था ऐसा, तो एन ऑफ सी डैश ए यूनियन बी को थोड़ी देर के लिए हम सी मान ले रहे हैं ना, लेट ए यूनियन बी बराबर सेट सी, तो एन ऑफ सी डैश बताओ, इसको ऐसे होते क्या, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी, ये स्टेप समझ आया कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो एन ऑफ यू, अब सी को क्या माना था हमने, सी थोड़ी ना था ये तो हमने माना समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए, सी को क्या माना है, सी किसको बोला है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को, क्या अभी भी नहीं आया समझ में, Yes, sir. आ गया. बताइए, Sir, आ गया. आ गया, Yes, sir. और एक दूसरा तरीका क्या बताया था, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ए यूनियन बी का आपसे क्या होता है, यूनियन बी का डैश बताओ, तो ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या होगा, ए यूनियन छोड़कर, तो ए यूनियन बी को पोर्शन, तो इसको छोड़कर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बदलाने हैं, तो इसको छोड़कर मतलब कैसे बदलाएंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट है ना, पूरे यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दो, एन ऑफ ए यूनियन, A union B. एन ऑफ ए यूनियन, यूनियन बी, हाँ, तो अगर पूरे यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए यूनियन बी हटा दे रहे हैं, तो फिर यही बाहर वाले पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच जाएंगे ना, और वही तो क्या है, वही है ए यूनियन बी का डैश, चलिए उम्मीद करते हैं क्या होगा आप समझ में, है ना, सेवेंथ वाला भी वही है, यहाँ से लिखा डिमॉर्गन से, और एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, बोलिए, Yes, sir. यस Yes, सर, sir. नहीं आया समझ, आ गया. आ गया है, अच्छा है आ गया है, और हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन पे बेस्ट, अच्छा वो जो होमवर्क में, अब आप इतना जितना हमने बता दिया है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये वाला, B4 था ना, B4, अभी ट्राई कर सकते क्या इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो जो होमवर्क में दिया गया था, ये करते हैं, रुको इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ करते हैं पेस्ट, ट्राई दिस, हालांकि आंसर लिखा हुआ है, बट फिर भी आप खुद से सोच कर,
खुद से सोचकर आप दिमाग ऐसा नहीं कि जो आंसर लिखा हो वही बता दें, कैसे आया उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आंसर देखना है, राइट? ऐसा क्या रहा है? Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum and maximum number of elements in first part A intersection B and second is A union B? Okay. तो एक तो ये है कि अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी बता सकते हैं, और एक तो ये कि वो ना भी पढ़ा होता, सिर्फ ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपने पढ़ा होता, उसके हेल्प से भी आप बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर जल्दी भेज दीजिए। ओके, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर D4 का सॉल्यूशन। किसी का आया क्या आंसर? वही जो यहाँ पे मेंशन है वही आ रहा है या फिर कुछ स्टेप? सर मैक्सिमम रॉन्ग मैक्सिमम नंबर मैच कर रहा है, सर रॉन्ग आ रहा है सर, मिनिमम राइट है। क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है। ठीक है जी, अभी राइट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? देखो 3 है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 6 है जी, है ना? व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी? तो फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी मतलब समझ रहे हो ना, कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वही ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाते हैं। तो कितने कम से कम एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं? तो ये तो सबको समझ में आना चाहिए कि मिनिमम अगर हम इसकी वैल्यू पूछें तो वो कितनी होगी? 0। ऐसा तो हो सकता है ना कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए में एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, और बी में ले लिया क्या? 6। कौन कौन? 4 5 6 7 8 9। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बताइए? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना अगर ए इंटरसेक्शन बी बोले तो। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो कह रहा है मिनिमम। तो मिनिमम कम से सबसे मिनिमम कितने हो सकते हैं कॉमन? अगर ए और बी दो सेट में, एक में 3 है और बी में 6, कितने भी हों, ए सेट ए में कितने एलिमेंट्स भी हों, सेट बी में भी कितने क्यों ना हो, अगर कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी, दैट विल बी व्हाट? क्या होगा वो? 0। मिनिमम 0। मैक्स, अच्छा मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? 3 ही होंगे जी, क्योंकि सेट ए में 3 ही एलिमेंट्स हैं। समझ रहे हो? मैक्सिमम कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं ए और बी में? अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 हैं, तो मैक्सिमम कितने कॉमन करा सकते हैं आप? कितने कॉमन होंगे? 3 3 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे कॉमन। एक मिनट को यहाँ पे लिखेंगे तो फिर वो पीडीएफ में कट जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम इज 3। थर्ड पार्ट मतलब ऐसा नहीं समझेंगे कि इसी का 2 पार्ट, क्योंकि 2 क्वेश्चन था, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, ए एंड बी में आ जाते हैं जी। तो ए एंड बी का हम बता सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या बता सकते हैं? ये तो ऐसे ही बता दिया इससे कि, और बिना फॉर्मूले से बता सकते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पड़ा है? बताओ यार, खाली मुझसे बुलवाते रहते हो। बोलो थोड़ा आप भी कुछ। माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए एंड बी इज, आधा तो लिख दिया हमने। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। minus n intersection B. सही। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें थोड़ा सा लगेगा दिमाग। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है, अच्छा एन ऑफ ए एन ऑफ बी ये तो फिक्स है ना, 3 प्लस ये कितना है 6 माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए दिया हुआ था 3, ये 6, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ऐसा हो जाएगा राइट। तो अब हमसे कहता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब 9 में से जितना ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही वैल्यू तो मिनिमम होगी, कम होगी, राइट? सही बोल रहे हैं क्या? अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और ये इसके बराबर है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और ये इसके बराबर है, तो 9 में से, ये तो 9 तो फिक्स है ना, यही है एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो 9 में से हम जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नहीं आ रही है बात? पहले नहीं पढ़ रहा है ना, क्या बोल रहे? नो सर। लग रहा था। देखो एन ऑफ ए एंड बी की मिनिमम वैल्यू जो होगी, एन ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है? 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर मिनिमम और मैक्सिमम में दो चीजें हटा दो यहाँ से, ये तो सबको क्लियर है ना कि एन ऑफ ए एंड बी बराबर 9 माइनस क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसकी चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हम कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे कि जिससे ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाए, कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें कि 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये मिनिमम हो। तो बताओ 9 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो वैल्यू कम से कम आएगी ना। यस सर। अगर 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू ज्यादा दिखेगी, वही 9 में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो 6 करो तो वैल्यू उससे कम दिखेगी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो Yes, अगर sir. हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 9 में से हमें ज्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अभी भी नहीं आ रहा? यस सर, आगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रखा है क्या? Yes, sir. कितनी निकाल रखा था? 3। Six. ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। और इतना ही नहीं, एक पार्ट और बाकी है कि ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये तो था किसके बराबर? देखो ये था 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ एन एंड बी इसके बराबर आया था। तो हमें इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें बताओ 9 में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। यस सर। तो यानी ए यूनियन बी की हमें कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी बताइए? ए इंटरसेक्शन बी की कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो वो कितनी है? 3. वो है 0। 0. तो वो है 9। तो देखिए वही आंसर लिखा है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क दिया गया, थोड़ा दिमाग लगाना था और लगाया भी होगा आपने। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और एग्जांपल से जैसे ये लिया ना, ये एग्जांपल इससे भी ये फाइंड कर सकते थे आप कि अगर आपसे कह रहा है कि देखो एग्जांपल से, अगर हम यहाँ से देख लें कि ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू बतलाओ, तो मिनिमम कब आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा ए और बी में कॉमन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा ए और बी में कॉमन कितने हो सकते हैं बताइए? 3 होंगे, है ना? सोचो ना, अगर तब जाकर आप यहाँ से ए एंड बी निकालोगे इस वाले केस में,
तो कितने एलिमेंट्स आएंगे यूनियन बी में? यही आएगा ना, सेट बी। यस सर। दिख रहा है वो? अगर मैं इस बिना ये मिन मैक्स जो लिखा है, बिना ये फॉर्मूला लगाए भी आप यहाँ से भी समझ सकते थे। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स लेना है, ये ले लिया, सेट बी में ऐसे लिया, तो अगर मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स रखेंगे हम ए और बी में, जो कि कितने हो सकते हैं? 3, तब जाकर ए यूनियन बी में वी विल गेट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड अगर हम ए और बी में कुछ भी कॉमन ना रखें, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना रखें, 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ है क्या कॉमन? नो सर। नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप ए एंड बी फाइंड करोगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे पता है? 9। तो अगर ए एंड बी में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो कुछ भी कॉमन नहीं रखना पड़ेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे 9 से ज्यादा एलिमेंट्स ए एंड बी में नहीं आ सकते किसी भी केस में। अगर ए में 3 और बी में 6 हैं तो ए एंड बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी व्हाट? 9 एंड मिनिमम इज 6। 6 क्यों? मिनिमम 6 क्यों होंगे? क्योंकि मैक्स ए एंड बी में मिनिमम तब मिलेगा जब मैक्स इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स रखना पड़ेगा। तो ए में 3 है तो बी में भी 3 एलिमेंट्स कॉमन हो पाएगा, मतलब मैक्सिमम कॉमन 3 हो पाएगा। तो उस केस में हमें ए एंड बी में 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, इस वजह से ऐसा। ठीक है? यस अरे सर। ठीक है, बता नहीं रहे। यस सर। Yes, sir. Yes, एक sir. क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इफ एन यू गिवन है 50, एन ऑफ ए गिवन है 20, एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 42, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4। कहाँ चला गया? देन फाइंड n of b, n of a minus b, n of and तो पहले आप एक बार ट्राई करेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन बतलाएंगे। तो ट्राई करने के लिए आपको जो समय दिया जाता है वो है कितना? चलो 1 मिनट देते हैं आपको ट्राई करने। अगर किन्हीं का कोई आंसर आ रहा है तो वो बताने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड करना है 26. 26। ओके,
और किसी का आंसर? In B26, n of A minus B 16 and n of B minus A 22 and n dash intersection B dash is equals to 8. मतलब 26, 16, 22, 8 ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 26, 16, 22, 8, इसका आंसर 26। और सबका ये आ रहा है? Sir, इसका आंसर अच्छा वेट करना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। 26, इसका बोल रहे हैं 16, इसका 22 और इसका 8 ऐसा, राइट? Yes, sir. सही है जी, सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम बताते हैं सॉल्यूशन, है ना? और एक दो लोग और अभी वेट के लिए बोल रहे हैं, उनका आंसर आ जाने दीजिए, फिर हम ये बताते हैं। चलिए, सर आ गया आंसर। आ गया आंसर, ठीक है जी। सर अब 18, 16, 14 और 8। 18, 16, नहीं, ये इसका जो आंसर आएगा 26, 18 नहीं, इसका सही बता रहे हैं आप, 16, इसका 22 और इसका 8। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं जी। बोला गया है ऐसा हमें, तो फाइंड n ऑफ b, ठीक है? तो n ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्या गिवन है, n ऑफ a गिवन है, n ऑफ a इन b गिवन है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b गिवन है। तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि n ऑफ a इन b के फॉर्मूले में क्या क्या आता है। n ऑफ a आता है ना, ये दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है। n ऑफ a इन b के फॉर्मूले में n ऑफ a आता है और n ऑफ b आता है और n ऑफ a इंटरसेक्शन b आता है। जिसमें अभी तक था n ऑफ a भी गिवन है, n ऑफ a इन b गिवन है, n ऑफ इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो ये जो चार टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें 3 गिवन है, तो चौथे की वैल्यू नहीं निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी ना? तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। एक तो ये बाय फॉर्मूला और दूसरा बाय वेन डायग्राम। तो समझना कैसे? तो सिंस वी नो n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b इज बोलिए n ऑफ a, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है? ओके, व्हाट इज n ऑफ a इन b? कितना वैल्यू है a इन b के? 42। n ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 20, ये हमको फाइंड करना है। और n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी है? 4। तो 42 बराबर ये हो जाएगा कितना? 16 प्लस n ऑफ b। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 42 माइनस का क्या? 16, कितना आ जाएगा ये? 26, राइट? तो जो 26 बता रहे थे उनका आंसर सही है। और सेकंड क्या लिखा हुआ है? देखिए सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड क्या लिखा हुआ है? n ऑफ क्या फाइंड करना है? a माइनस b, राइट? तो
अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी का हमने एक फॉर्मूला बताया है, और अगर मान लो नहीं याद है तो वेन डायग्राम बना लिया तो उससे भी समझ में आ जाएगा आपको कि किसके बराबर होता है ए माइनस बी। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला रीजन। नंबर ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज व्हाट? सेकंड पार्ट, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब किसके बराबर लिखते हैं? ए माइनस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एन ऑफ ए, एन ऑफ ए में से क्या घटा दो? A A intersection B. intersection B. इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एन ऑफ ए कितना है? 20। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4। तो ये आ गया कितना? 16। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या दिया हुआ है? एन ऑफ बी माइनस ए। बता सकते क्या एन ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर लिखेंगे? एन N of B एन बी minus एन इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी कितना दिया हुआ है? एन बी 26. निकाला ना हमने, 26, और ये था 4, तो 22। एंड फोर्थ वन जो कि लास्ट है, ए डैश इंटरसेक्शन क्या? बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखा है इसको? and number of union ऐसा? माइनस एन ए यूनियन बी। and हाँ, इसको ऐसा लिखा, राइट है ना? ए यूनियन बी का डैश, नहीं? N of U minus N of A intersection B. नो, नो, यूनियन बी। यू माइनस एन ऑफ यू ए यूनियन बी। हाँ, देखो यहाँ से यहाँ कैसे लिखा है डिमॉर्गन्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ से फिर ये कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, राइट? अरे ये बताया ना, एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। एन ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। ऑफ ए डैश इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। बताया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. यू गिवन है क्या? यू गिवन है क्या? यस गिवन है ना। कितना? 50. 50। 50 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 42. गिवन था क्या? 42। 42. तो हो गया 8। तो ये तो हम बाय फार्मूला, यूजिंग फार्मूला हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या आप देखना चाहते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला एंड बाय यूजिंग वेन डायग्राम? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 4 ही विद्यार्थी देखना चाहते हैं, बाकी नहीं? सर Yes, sir. और ज्यादा? ओके ठीक है, मान लेते हैं सब देखना चाह रहे हैं तो बता देते हैं। ठीक है, जिन्होंने बोला उनके लिए भी, नहीं बोला उनके लिए भी ये मेथड है। देखेंगे सारे एक साथ यहाँ पर। देखिए वेन डायग्राम, राइट? अच्छा, ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैं बना रहा हूँ तो रेक्टेंगल सही तरीके से नहीं बन रहा है। वो तो क्या है, सही शेप में आ जाए उसके लिए वैसा हमें बनाना पड़ता है, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना? नो सर। No, sir. सोचना भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल। आइए देखते हैं अब वेन डायग्राम वाला मेथड। ये ए बी, देखो वेन डायग्राम से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब फ्रॉम दिस रीजन। क्या ये गिवन है क्या आपको क्वेश्चन में? देखिए 4. 4, तो यहाँ से स्टार्ट करना है जी। तो यहाँ लिख दिया हमने 4, ठीक है। ओके,
और n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स है? देखो n ऑफ a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 20. 20. कितने हैं? 20 हैं। तो n ऑफ a का मतलब होता है ये पूरा रीजन, ये वाला भी, ये वाला, ये होता है n ऑफ a 20. है ना। तो अगर ये 4 है तो बताओ यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 16. तभी तो 16 + 4 a में कितने दिखेंगे एलिमेंट्स आपको? 20। तो वेन डायग्राम से मेथड से हम क्या कैसे कहाँ फिर से बता देते हैं एक बार क्या करना है आपको। स्टार्ट फ्रॉम कॉमन रीजन a इंटरसेक्शन p, देखो दिया है क्या? हाँ दिया है, तो लिख दिया। अब a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में दिया हुआ है कितना? 20, तो यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ पे वी हैव टू राइट क्या? 16। तभी तो 16 + 4 a में कितने एलिमेंट्स दिखेंगे? 20। अगर कोई यहाँ लिख देता है 20, तो 20 + 4 a में पता है कितने एलिमेंट्स हो गए फिर? 24। 24. बट इट इज गिवन कि a में 20 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हमें 16 लिखना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज दिस रीजन? दिस रीजन इज नोन एज a - b, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो एक पार्ट का आंसर आ भी गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a - b, तो वो निकल के आ गया कितना? 16। कोई फॉर्मूला वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, आगे आते हैं। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करना था, राइट? बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना था, तो लेट दिस इज x। इसको क्या मान लिया? इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए? X. है। और क्या गिवन था? a यूनियन b गिवन था, कितना? 42. 42। अच्छा, a यूनियन b का मतलब ये हुआ ना कि 16 + 4 + x = a यूनियन b। Yes, sir. a यूनियन b मतलब क्या? इन तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम ही तो a यूनियन b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बतलाएगा जी। Yes, sir. तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20. 22. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 22. 22. ओके। अच्छा, 22, ये x वाला जो रीजन है वो कौन सा हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट? A b minus - a। B b - a, तो b - a में कितने आ गए? 22 आ गए। तो देखो ये भी आ गया। अच्छा, अगर पूछेगा हमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b भी बताओ, ये भी पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, देन 26. ax + 4 20. मतलब 22 + 4 26। हाँ, 26. अगर yes, number of elements in set B is 4 + x, मतलब 4 + 22 यानी क्या? 26। चलिए, तो हमारा आंसर इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका ये रह गया। अच्छा, इसका मतलब समझते हो क्या? इसका होता है a डैश का मतलब हमने बताया था नॉट a, राइट? और b डैश का मतलब बताया था क्या? नॉट b। बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. a डैश का मतलब नॉट a, b डैश का मतलब नॉट b, और ये एंड लिखा हुआ है, तो इसको पता है क्या पढ़ देंगे? इसको पढ़ते हैं नाइदर a नॉर b। हाँ, ना ही a आना चाहिए और ना ही b। उसमें नाइदर a नॉर b मतलब कौन सा रीजन हो गया नाइदर a नॉर b, जिसमें बताओ इस वाले में, इस वेन डायग्राम में which portion represent this region? Out of neither a nor b, कौन सा पोर्शन आएगा जी? ये वाला कौन सा पोर्शन आएगा? ये नाइदर ए नॉर बी। ये पहले भी देखो यहाँ भी आया हुआ था, कहाँ गया? याद ही किया हमने पहले वाले क्लास में। कहाँ गया? ये रहा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब दिख रहा है ना? ये वाला पोर्शन आ रहा है ग्रीन वाला, तो out of circle. Yes, sir. हाँ, मतलब दिस इज व्हाट? नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए आ रहा है ना ही बी आ रहा है। तो नाइदर ए नॉर बी, तो नाइदर ए नॉर बी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, यू में से नाइदर ए नॉर बी मतलब इस वाले रीजन में हमें बताना है कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए एन बी को माइनस कर दूं, हटा दूं, अगर यू में से ए एन बी हटा दूं, तो क्या मुझे इस वाले बाहर वाले पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख दूं कि एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ क्या? ए T union B. राइट? तो एन ऑफ यू देखो गिवन था क्वेश्चन में 50। 50.
अच्छा, आप कहोगे यहाँ तो फॉर्मूला यूज कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना है वेन डायग्राम से। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, नहीं फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें मान लिया कितने एलिमेंट्स बताइए? वाई। वाई। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कि 16 + 4 + x + y बराबर u, मतलब 50? Yes, Yes, यस sir. sir. सर। Yes, sir. नहीं लिख सकते? लिख तो सकते ये हैं। 20 + x के लिए कितनी आई? 22 + y बराबर 50। तो y कितना गया? 50 माइनस का क्या? 42, यानी 8, राइट? Yes, देखो, हमने sir. कोई फॉर्मूला 8. यूज किया क्या इस मेथड में? Yes. नहीं किया। तो दिस मेथड इज व्हाट? वेन डायग्राम मेथड। इसको नोट कर लीजिए। आज 2 क्लास हो गया लगातार आप हो गया, कहीं वैसा तो नहीं, भारी तो नहीं हो गया कि ज्यादा हो गया आज? नो सर। No, sir. Okay. इसको नोट कर लीजिए। और सर एग्जाम में इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, किसी भी मेथड से? हाँ, कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर 2 सेट्स ही गिवन है ना, ए और बी अगर गिवन है, तो एग्जाम में, खासकर बोर्ड वाले में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसी मेथड से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुरंत आंसर निकाल सकते हो आप। बोर्ड में अगर करना है, अगर इफ ओनली 2 सेट्स इज गिवन इन क्वेश्चन, तो बेटर कर लो, 2 सेट में ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर 3 सेट इन्वॉल्व है, ए बी सी, तो उसमें भी एग्जाम डायग्राम वाला मेथड कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसा। ठीक है? ओके सर, ओके। ओके सर। तो मेरा Okay, मतलब sir. आप चाह रहे हो कि हम अभी क्लास छोड़ दें, ऐसा? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाए, ऐसा क्या? यस सर। Yes, sir. ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर आप चाह रहे, चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात और दे देते हैं आज का होमवर्क। होमवर्क क्या करना है जी, आप बता देंगे। कहाँ गया? ये रहा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया था हमने, है ना? ठीक है। यस सर। सेक्शन सी में C1 कर लेना, ठीक है? बाकी ये वाले हैं ना, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी, न्यूज़पेपर सी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ C1 करना है आप यहाँ से, कार्डिनल नंबर ऑफ प्रॉब्लम से। और हमने कहा था कि 7 आप क्या करते चलोगे? एनसीईआरटी। एक्सरसाइज आप कहाँ तक पहुँच लिए? 1.4 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये भी कर लेना, ये भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना? और इसमें ही अपना ये स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा? Sir, but अभी हमने disjoint sets नहीं पढ़े हैं ना? क्या? हाँ, डिस्जॉइंट सेट्स नहीं पढ़े, वो लिख पाएंगे अगली क्लास में। डिस्जॉइंट सेट्स क्या होता है? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना? इफ A इंटरसेक्शन B is 5, देन A क्या क्लास में लिख पाएंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, Okay, sir. ओके, रुक जाइए थोड़ा। Sir, C exercise ही करनी है. इधर से हाँ, सेक्शन सी करना है, लेकिन सारे नहीं करना है अभी, है ना? सेक्शन सी करना है। C1 जैसा वैसे ही बता रहे कौन कौन करना है। पार्ट 2 में C1 करना है, C2 करना है, C3 C4 अभी छोड़ देना है, ठीक है? और देखो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी है एक, जो आज हमने किया एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में, राइट? ऐसा किया क्या आज? यस सर। और अभी तो ये तो आगे हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से
नहीं, हाँ, ये जेई मेन का या ट्रिपल का ये ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9, 3 सेट्स दिए हुए, ये ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बाकी ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, कौन सा? 11। चलिए ठीक है, इसके आगे बाकी टाइम बचेगा तो आपको करना क्या है, रिवीजन करना है ना। पुराना जो पढ़ा दिया गया है वो भूल ना जाए, उसके लिए उसका बार बार रिवीजन करना है। बार बार आप स्टार्टिंग से पीडीएफ फिर से रिवाइज कीजिएगा जो भेजा जाता है ग्रुप में, है ना। उसकी थ्योरी आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चन कराया गया है, हालांकि अभी आसान चल रहा है लेकिन फिर भी उसको फिर से एक एक डेफिनेशन क्या है रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि होमवर्क कम मिला है तो चलो अब आप कुछ करने के लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं, वापस फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।